अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको फ्री सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप फॉलो करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन की। हमने यहाँ पे आपके साथ इसकी ये वाली एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी। हमने कहा था कि ये कहीं ना कहीं ये काम कर रही है। तो दोस्तों, ये आपके सामने है। अगर इसको ब्रेक डाउन किया है इसने तो थोड़ा बहुत किया, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे स्टे नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन इसकी सपोर्ट बनी हुई है। अभी ऐसी मार्केट में आप ट्रेड करें तो कैसे करें दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे जब मार्केट स्टक हो जाती है, साइडवेज हो जाती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही फायदा देते हैं। या तो आपको वेट करना होता है अपनी उसकी सपोर्ट पे आने का, अगर आपने बाइंग करनी है, या आपको वेट करना होता है उसकी रेजिस्टेंस का, अपने रेजिस्टेंस तक वो पहुंचता है टोकन, तो फिर आप वहां पे सेलिंग कर सकते हैं। तो आपने टेंशन लेकर ट्रेड नहीं करनी। लेकिन जब आप पहली बाइंग करेंगे तो दोस्तों, मैं आपको वाजे बता रहा हूं कि वो पहली बाइंग आपकी रिस्की हो सकती है। इसलिए आपने बहुत ही ध्यान से ट्रेड करनी है। जहां पे आपको प्रॉफिट मिले आपने बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाना है। ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, अभी की जो बिटकॉइन की सपोर्ट बनेगी, फिलहाल तो ये एक ट्रेंड लाइन है। इसके बाद एक टेक्निकल एनालिसिस की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 76,400। अगर 76,400 की सपोर्ट को जब भी बिटकॉइन ब्रेक करेगा तो दोस्तों, ये वाली ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगी। इस सपोर्ट के नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों, इसकी सपोर्ट आ रही है 75,400। 75,400 की जो इसकी सपोर्ट है, ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करके 30 से 35 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर गया तो $75,000 की इसकी ऐसी सपोर्ट है दोस्तों कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए बिटकॉइन को किसी भी सूरत। अगर $75,000 की भी सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर दोस्तों क्या होगा, फिर इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर कैसे होगा, $75,000 को अगर ब्रेक डाउन कर भी जाए तो ये रिकवरी जरूर करेगा। ये बात नहीं है कि बस एक ही कैंडल नीचे जाती जाए, ऐसा नहीं होगा। 75,000 को जब ब्रेक डाउन करेगा तो रिकवरी तो होगी, लेकिन फिर इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात भी आपने दोस्तों जरूर याद रखनी है। $75,000 को जब भी ब्रेक डाउन करे, अगर इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 74,200 की इसकी सपोर्ट आ रही है। फिर यहाँ पे आके ये लाजिम गिरेगा। उसके बाद यहाँ से रिकवरी होगी, फिर क्रैश, रिकवरी, क्रैश, ऐसे होगा। फिर आपने ये वाली सपोर्ट नहीं बोलनी जो कि बन रही है $75,000 की। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो $77,200 है। ये इसकी रेजिस्टेंस इस वजह से है क्योंकि इसने अपना हाई लगाया है यहाँ पे 77,200 पे। अगर 77,200 को ये ब्रेकआउट करके 1 घंटा 30 मिनट इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 77,777 तक इसका हाई हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, मुझे इतना ज्यादा ये पंप होता दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल जितना ज्यादा यहाँ पे स्टक रहेगा ये बिटकॉइन के लिए उतना अच्छा है। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा किस लिए दोस्तों, अगर यहाँ पे स्टक रहेगा तो फ्यूचर ट्रेडर्स ज्यादा से ज्यादा इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर ट्रेडर जब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं मार्केट से पैसा निकालने की, प्रॉफिट बनाने की, तो फिर दोस्तों मार्केट वोलेटाइल हो जाती है। जब मार्केट वोलेटाइल होती है तो हमारे बाय ऑर्डर भी लगे होते हैं, सेल ऑर्डर भी लगे होते हैं, जो हम आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करते हैं उनके मुताबिक। तो जब भी मार्केट वोलेटाइल होती है तो हमारे बाय ऑर्डर भी हिट होते हैं और सेल ऑर्डर भी हिट होते हैं। तो मार्केट दोस्तों बहुत जल्द वोलेटाइल होने वाली है। आपने बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगा के रखने हैं। आगे चल के आल्ट कॉइन्स की जो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा, आपने उस पे बाय ऑर्डर लगा के रखने हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। FET की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 1.37। इसी को इसने टच किया और उसके बाद रिवर्स हुआ। यहाँ पे इसने हाई दिया 1.43 का। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 1.48। अगर 1.48 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 1.54 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट रहेगी इस टाइम 1.37। अगर 1.37 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.30 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। विफ टोकन की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ पहली तो शेयर की थी 2.40। इसको इसने ब्रेकआउट किया। एक और रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.56 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 2.55 का। उम्मीद है कि आपने यहाँ पे सेलिंग कर दी होगी। तो दोस्तों, अभी की जो सपोर्ट बन रही है इसकी वो है 2.40 और रेजिस्टेंस बन रही है 2.56। अगर 2.56 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 2.73 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 2.40। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर दोस्तों 2.15 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। टिया की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.50। जैसे तैसे करके टिया कॉइन अपनी रेजिस्टेंस को टच कर चुका है। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है
5.50 है। अगर 5.50 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह 6.30 पे जाने की ये तैयारी कर लेगा। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $5। अगर $5 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 4.40 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। चेन लिंक हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 13.20 की, इसको तो इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया है 13.73 का, उसके बाद ये साइडवेज हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 13.20 ही। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 1 घंटा 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 12.50 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और 12.50 के नीचे एक और सपोर्ट है $12 की, इसकी ऐसी सपोर्ट है कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए चेन लिंक को। अगर आपको $12 पे भी देखने को मिले तो आपने इसमें बाइंग कर लेनी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि पहली बाइंग किसी भी टोकन में आपकी रिस्की हो सकती है। जो टोकन तो पीक पे हैं उनमें बाइंग रिस्की हो सकती है। जिन टोकन्स ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया उनका नंबर भी इंशाल्लाह जल्द आने वाला है। तो आपने परेशान नहीं होना कि आपका टोकन पंप क्यों नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका टोकन भी पंप होगा जिसमें आपने बाइंग बनाई हुई है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $14। दोस्तों अगर $14 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है 14.50 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि 14.50 के ऊपर भी चेन लिंक जा सकता है। सुई टोकन में दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे इसने लो दिया है हमें 2.21 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया था। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 2.35। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 2.43 तक ये जा सकता है। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 2.16। अगर 2.16 को ये ब्रेक डाउन करके पहुंच जाता है $2 पे तो दोस्तों $2 पे आपने इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 1.88 पे, फिर आपने होल्ड करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स की दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है ना तो 28.25 पे आप इसकी छोटी सी बाइंग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस होगी $30 ही। अगर $30 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $31 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। $30 पे दोस्तों अभी भी इसकी रेजिस्टेंस जो है ये बिल्कुल कायम दायम है, ये अभी तक टूटी नहीं है। यहाँ पे ये जाएगा जरूर इंशाल्लाह $30 पे। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 28.25। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $27 पे फिर आपने इसकी बाइंग करनी है। यूनिस्वैप की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 9.24 और अगर इसको ब्रेकआउट करके 35 मिनट भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 9.55 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 9.55 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों लास्ट जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो है 9.75। इससे आगे आप ना ही वेट करें, इसका तो अच्छा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 8.50। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 5 घंटे स्टे कर गया तो फिर दोस्तों 7.50 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। ARB के दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 62 सेंट की। फाइनली इसको इसने टच कर दिया है। अभी जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 59 सेंट। अगर 59 सेंट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 55 सेंट पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 62 सेंट। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 65 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 65 सेंट को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 70 सेंट तक दोस्तों इसका हाई हो सकता है। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा, तो यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।